वहाँ से मैं कमा कमा के पैसा मैं डालता था बैंक में, तो भेजता था। जब इधर मैं आया 3.5 साल पे, तो यहाँ देखा बैंक में पैसा ही नहीं है। मैं घर बनाने के लिए आया था, मैं मेरे हिसाब से 7-8 लाख रुपया इधर था, इसलिए मैं आया था घर बनाने के लिए। मैं यहाँ आके देखा तो एक भी पैसा नहीं है बैंक में, सिर्फ 50,000 रुपया मैं देखा उसमें बैंक में है। तो मैं स्टेटमेंट लेने गया तो उसका बैंक का कार्यकर्ता भी हमको भगा दिया धुतकार करके। 2-4 दिन जाके 1-2 आदमी लेके गए, इसके बाद हमको स्टेटमेंट निकाल के दिया। स्टेटमेंट निकाल के दिया, फिर बाद में कार्रवाई किया तो कभी 10 आदमी आता है कोई धमकाने के लिए, कभी 20 आदमी आता है, ऐसे करके आता है और धमका के चला जाता है। बस ये नहीं बोलता पैसा मिलेगा या नहीं मिलता, धमका के सिर्फ चलाता है। बोलता है इसी पे ये 1 लाख ले लो, 50,000 ले लो, इतना लेके कंप्रोमाइज़ कर लो। मैं बोलते नहीं, हमको जितना पैसा गबन हुआ है पूरा चाहिए, इसमें जुर्माना भी ये सब हम सोच रहे हैं, ये सब होना चाहिए। कैसे पता चला आपको कि गबन हुआ पैसा? मैं देखा उधर मेरे घर पे पैसा की जरूरत पड़ा, मैं गया बैंक में तो देखा पैसा ही नहीं मेरे बैंक में, 50,000 है। स्टेटमेंट निकाले तो क्या उसमें क्लू मिला स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में ये लगा, देखा एक दिन में 2-2 ये मार दिए हुआ है, 2-2 पे 3-3 पे थप्पा लगा दिया है, ऐसे करके पूरा पैसा खींच लिया है। स्टेटमेंट में देखा हूँ 1 महीना में 1-1 लाख रुपया। मेरे घर पे कोई काम नहीं, मेरा घर का स्थिति देख लीजिए कैसा है। 1-1 लाख रुपये 1 महीना में खींचे हुआ है। अब मेरी औरत है, वो क्या बोलते हैं उसको, न लिखती है न पढ़ना, कुछ नहीं जानती है वो, कुछ उसको हिसाब उतना ये नहीं है। तो हम सोच रहे थे बैंक में मेरा पैसा सेफ है, लेकिन यहाँ आए तो कुछ नहीं है मेरे बैंक में। किस पर आप आरोप लगा रहे हैं? वो जो कैशियर है वीरेंद्र मंडल, उसी के ऊपर, वही कैशियर के ऊपर है। कौन सा बैंक का है ये? बैंक ऑफ इंडिया। गाँव ये पूरा गाँव बिसौल। अच्छा, बिसौल ब्रांच का। जी। घर पे आकर के जो प्रकाश, हाँ, घर पे आकर के कभी थप्पा ले जाता, कभी अपने घर पे बुलाता था, ऐसे करके पूरा ये करके पूरा मेरा पैसा ये करिए। आपकी वाइफ को अपने घर पे बुला लेता जी, था? कभी यहाँ भी आता था ये, आपके घर पे भी आता जी, था? ऐसे करके मेरा पूरा पैसा ये कर लिया है। मैं आया था घर बनाने के, मेरे घर का स्थिति देख लीजिए कैसा है एकदम। ये तो नहीं है ये नियम तो कि मेरा, किसी मैं के तो घर- रो रहा हूँ। किसी के क्या घर क्या पे जाना। धमकी कौन दे रहा है? धमकी आता है, अपने आदमी सबको भेजता है, धमकाता है। बहुत आदमी आया है मेरे को धमकाने के लिए। हम गरीब आदमी हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मोटा मोटी कितने पैसे का जो गबन हुआ आपका? मेरा इसमें 7.5 लाख रुपये, 7,55,000 पूरा था, उसी में पूरा गबन कर दिया ये लोग। कुछ पैसा खर्चा निकाला है, बाकी सब गबन कर दिया। कुछ दिया है ये लोग, बाकी पूरा ये लोग ये कर लिया है पूरा पैसा। आपका नाम? मेरा नाम सिराजुल हो गया, मोहम्मद सिराजुल रैन। घर बिसौल, थाना हरलाखी। तनी चेक करे चल एलिए, कह जाओ वहाँ के कौन टेंशन हवे, हमरा नहीं देती पाए तो हम देह में बैंक में जाकर सारा अपना आग लगा लेबी देह में, कथी करबै यार। हम शहर दिसन से मारल जेबै, हम शहर के तो डूमेबी नहीं, अपन देह में आग लगा लेबी। खजीला खा। हरलाखी थाना क्षेत्र के विशौल गांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बैंक कैशियर द्वारा खाता धारक के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। बैंक की एक महिला ग्राहक के खाते से करीब 7.5 लाख रुपए की अवैध निकासी करने का आरोप लगाया गया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के विशौल गांव की पीड़ित महिला फाजिला खातून ने बताया कि उसका पति विदेश में मजदूरी करता है, जो कि हर महीने पैसे भेजा करता था। इधर बैंक के कैशियर कभी केवाईसी तो कभी आधार लिंक के नाम पर विड्रॉल पर अंगूठा निशान लेने घर पर आ जाता था। कभी कभी कैश निकालने के लिए भी विड्रॉल पर निशान लेने के बाद कैश नहीं देता था और बहाना बना देता था कि लिंक फेल हो गया है, घर चली जाओ, घर पर आकर रुपया दे देंगे। महिला अनपढ़ है, उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसके खाते से अवैध रूप से पैसे की निकासी हो रही है। धीरे धीरे महिला के खाते से करीब 7.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला के पति मोहम्मद सिराजुल विदेश से घर आया और घर बनाने के लिए बैंक से रुपए निकालने गया तो उसके खाते में पैसे ही नहीं थे। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकलवाने के बाद उसे पता चला कि उसके खाते से कई किस्तों में लाखों रुपए निकाले जा चुके हैं। फिर उनका तो होश ही उड़ गया। जब अपनी पत्नी से पूछा तो पूरा मामला समझ में आया। महिला ने इस मामले को लेकर बैंक के वरीय अधिकारी को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरबीआई अधिकारियों को पत्र भेजकर बैंक खाते से गायब बड़ी रकम के नहीं मिलने पर दुख में आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है और कहा है कि इसकी सारी जिम्मेदारी बैंक कैशियर की होगी। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि इस मामले के सामने आने के बाद बैंक कैशियर से मिले हुए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसे धमकाया भी जा रहा है और उल्टे फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कही जा रही है, जिससे महिला सदमे में है। हालांकि इस संबंध में सफाई देते हुए बैंक के प्रबंधक मनोज प्रसाद शाह ने बताया कि महिला का आरोप बेबुनियाद है। वैसे विभागीय जांच भी चल रही है। जांच में इसका खुलासा हो जाएगा कि महिला के खाते से अवैध निकासी नहीं की गई है।
बहरहाल पीड़ित महिला के आरोप व जांच से पहले बैंक प्रबंधक मनोज प्रसाद शाह का यह दावा कि जांच के बाद पता चल जाएगा कि खाते से अवैध निकासी नहीं हुई है, इसको देखते हुए यह देखना होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। इंडिया के जो कैशियर है उस पर आरोप लगाया गया महिला की ओर से जो अवैध निकासी कर ली गई है। एज ए मैनेजर आप इसमें कुछ जानकारी देंगे हमको? जी, हमें भी ये कंप्लेन हमारे आंचलिक कार्यालय से पता चला है और वहाँ से शिकायत आई है कि इस पर क्या है मैटर, आप संज्ञान लेकर इसका डिटेल्स हमारे आंचलिक कार्यालय को प्रेस करें। तो हम उनका जो भी निकासी है उसका एंट्री बाय एंट्री जांच कर रहे हैं और जो भी इसका होगा जांच आपको बाद में डिटेल्स बता दिया जाएगा। अभी अंडर प्रोसेस है। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनोज प्रसाद है, मैं बैंक ऑफ इंडिया बिसोल में एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर कार्य करता हूँ।